तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार एक्चुअली में क्या है? कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो रही है ना, जहाँ पर ये अंश है और ये हर है, अंश और हर। तो जब भी कोई भी अंश को अपन डिविजिबल करेंगे, हर से विभाजित करेंगे, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 10/3। तो 10 को जब 3 से विभाजित करेंगे तो ये 3 बार जाएगा 9 और इसका रिजल्ट आएगा 1। यहाँ से फिर अब भाग नहीं जाएगा तो डेसिमल्स चालू हो जाएंगे, 3 टाइम्स में 9 अगेन 1। तो ये सारी चीज़ें बार बार फिर रिपीट होने लगेगी। जो तो दशमलव प्रसार होते हैं मुख्यतः वो 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार के दशमलव प्रसार हम पढ़ते हैं। संख्याओं के दशमलव प्रसार में हम मुख्यतः 3 प्रकार के दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, जिसमें 2 परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होंगे और एक अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा। तो जो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होंगे जो पूरे विभाजित हो जाएं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 20/5। तो जब इसका हम भाग करेंगे तो 20, 5 चौको 20। यहाँ पर जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया, मतलब ये पूरा विभाजित हो गया, अब इसमें कोई भी दशमलव नहीं आएगा, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार शांत प्रकार के कहलाते हैं। शांत दशमलव प्रसार। शेषफल 0 आ गया, भाग अब और नहीं जाएगा, मतलब ये शांत हो चुका है, तो ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। दूसरा हम दशमलव प्रसार, जैसा ये एग्जाम्पल लिए थे, तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे थे कि 3 का भाग में दिया 9, फिर 3 का भाग गया, ये दशमलव ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, बार बार ये चीज़ प्रक्रिया बार बार चलेगी, बार बार आएगी, और इसका कोई अंत नहीं है, ये शांत नहीं हो रहा है, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जब भी इस प्रकार के दशमलव प्रसार हमें प्राप्त होंगे तो ये अशांत प्रकार कहलाता है। अशांत और अशांत में आप देख रहे हैं कि आवृत्ति हो रही है, कोई भी एक दशमलव के बाद जो अंक आया है वो बार बार आ रहा है, आवृत्ति उसकी हो रही है, बार बार आएगा, जब तक आप करोगे तब तक आएगा। तो अशांत आवृत्ति, ये दूसरा दशमलव प्रसार है, अशांत आवृत्ति। अब इसी चीज़ को हम ऐसे निरूपित कर देते हैं कि जो भी दशमलव के बाद जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ये एक चिन्ह लगा देते हैं, जिस चिन्ह को कहते हैं बार। इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी, बार बार आवृत्ति होगी इसकी। जैसे कहीं पे और एग्जांपल हम समझते हैं कि 4.17 ये चीज़ बार बार रिपीट होगी, तो हम 17 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों डिजिट लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो ये बार संख्या आती है। तो ये पहला हो गया शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हो गया अशांत दशमलव प्रसार। ये दोनों टाइप जो होते हैं ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं, ये परिमेय संख्याओं के होते हैं। और एक आखिरी प्रकार होता है जिसमें अपन उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से जैसे कि हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान है 22/7। तो 22/7 से इसको अगर विभाजित करेंगे तो 7 3 21, 1 आया, अब ये भाग नहीं गया, दशमलव लगेगा, 10 7 1 7, 3 आया, फिर से भाग नहीं, दशमलव, 7 चौक 28, फिर 2, फिर 7 दूनी 14, फिर 6। तो ये देख रहे हैं अपन कि बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रिपीट भी हो रही हैं, शेषफल एक तो 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, और चीज़ें रिपीट मतलब कोई एक क्रम के हिसाब से नहीं रिपीट हो रही। एक बार 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर यहाँ पे देखिए अब 49 7 56 8 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आवृत्ति नहीं है, अनावृत्ति है, मतलब रिपीटिंग नेचर का नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग नेचर का है। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होंगे जिनका ना तो शेषफल कभी 0 आएगा, और जब शेषफल 0 नहीं आएगा और ये दशमलव के बाद अलग अलग अंक देंगे तो इसको हम अनावृत्ति टाइप कहेंगे। तो पहली बात तो ये अशांत है। अशांत क्यों? क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा। पहली बात तो ये अशांत है, शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा, आप करते चले जाओगे, अनंत तक परेशान हो जाओगे, शेषफल इसका 0 प्राप्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये, जैसे यहाँ पे था आवृत्ति हो रही थी, कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो भी चीज़ नहीं हो रही है, आवृत्ति भी नहीं हो रही है, तो इसको हम कह देते हैं अनावृत्ति। तो ये तीसरा प्रकार, इस प्रकार के जो भी हमको दशमलव प्रसार मिलेंगे वो हमेशा अपरिमेय संख्या के होंगे, अपरिमेय संख्या के होंगे। तो मुख्यतः हमने 3 प्रकार के दशमलव प्रसार पढ़े, शांत प्रकार, अशांत आवृत्ति प्रकार और अशांत अनावृत्ति प्रकार। इसके अलावा कोई भी ऐसा दशमलव प्रसार नहीं है जो इस पूरे यूनिवर्स, ये पूरे विश्व में हो। ये 3 मुख्य यही दशमलव प्रसार है, जिनमें से 2 परिमेय संख्याओं के हैं और तीसरा ये अपरिमेय संख्याओं का है। अब इसके आगे अपन बात करेंगे
हमको बिना लंबी भाग प्रक्रिया से, जैसे अभी अपन भाग दे रहे हैं, ये भाग कर रहे थे, अपने को भाग नहीं करना है और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार बता देने हैं, तो उसकी एक मेथड होती है, उस मेथड को अपन सीखेंगे। तो ये आपके कक्षा 10वीं के पाठ 1 के 1.4 प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 13/3125 ये आपको कोई एक परिमेय संख्या दी है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये p/q के रूप में व्यक्त है, दूसरी q इसका 0 के बराबर नहीं है, है ना, तो ये परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या का हमको भाग नहीं करना है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? इसका एक मेथड एनसीईआरटी में दे रखी है। वो मेथड ये कहती है कि जैसे ये अंश है, ये हर है, तो ये अपन हर देखेंगे, इस हर का अपन गुणनखंड करेंगे, जिसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, है ना। इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड जैसे करते हैं, तो इसका गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में प्राप्त होना चाहिए। अगर इसके रूप में प्राप्त हो रहा है तो हाँ, पहली बात तो ये दशमलव, इसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा। अगर इस रूप में प्राप्त हो जाएगा तो शांत प्रकार का होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इस रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले अपन इसको 5 से करते हैं, तो 5 छक्का 30, ये गया 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, ये गया 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 से करेंगे तो 5 और 5। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे 5 5 5 5 के टर्म में आ रहे हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इसके रूप में होना चाहिए, 2 तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो बच्चों एक चीज़ अपन पढ़े थे घातांक और करनी में कि कोई भी संख्या a कोई भी संख्या है, उसकी पावर अगर 0 कर दें तो इसका रिजल्ट अपने को 1 ही मिलता है। ये घातांक करनी का नियम है। तो यहाँ पे हम इसी नियम का यूज करते हैं। जैसे 5 तो हमारा 5 बार रिपीट हुआ, तो 5 की पावर तो 5 हमको मिल ही रही है, 5 की पावर 5 तो मिल ही रही है, लेकिन 2 की पावर यहाँ पर अगर हम 0 कर दें, मतलब 2 एक भी बार रिपीट नहीं हुआ, 2 की पावर अगर 0 कर देंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 1 आती है और ये 5 की पावर 5, और इसका फाइनल रिजल्ट यही हमको प्राप्त होगा। तो इसका यूज हम घातांक और करनी के नियम से कर सकते हैं। अगर 2 मिल जाता तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर 2 नहीं मिल रहा तो हम ये कर सकते हैं। यही प्रक्रिया अगर 2 में होता और 5 ना मिलता तो 5 में कर देते। तो इसके रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो हमारी परिमेय संख्या है ये शांत प्रकार की होगी। अब इसको आप लंबी भाग प्रक्रिया करके देख भी सकते हैं कि क्या ये शांत, मतलब अपन करना तो इसी मेथड से है, लेकिन अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, उत्तर की जांच करना है, तो अपन करके देख लेते हैं। तो 13 का भाग कराना है हमको 3125 में भाग कराना है। तो सबसे पहली बात ये तो जाने वाला नहीं है, तो डेसिमल लगेगा, है ना, डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ने चालू हो जाएंगे। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 3 चौको 12, लगभग 4 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0 हासिल आई 1, 4 एकम 4, 4 1 4, 4 पंचे 20 की 0 हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0 हासिल आई 1, 4 एकम 4, 4 1 5, फिर 4 3 12, 1250। यहाँ से अपन कितना आ जाएगा, ये अपना आएगा लगभग 500 के समथिंग, 500 है ना, ये 500 आएगा। फिर 500 को 5000 करेंगे, फिर इसका अपन भाग देंगे, तो देखते हैं किससे जाएगा। तो 3 चौको 12, 3 पंचे 20, 6 7 7 3 21 8, देखते हैं 3 चौको 12। एक मिनट सर, यहाँ पे एक बार फिर से देखो क्या ये वाला सही है कि नहीं सही है। 2125 गुणे का 4, 5 चौको 20 की 0, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 1 5, 4 3 12। ये तो बिल्कुल सही है। हमारा यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से हमारा आ रहा था 500। 500 के बाद हमने इसमें 5000, एक ही डेसिमल बढ़ेगा, क्योंकि तो ये एक ही बार में जाएगा, तो 3125 आएगा। 3125 को हम 5 यहाँ से लेके आएंगे, ये बचेगा 9, 9 में 2 गए 7, 7 के बाद ये कितना बच गया, है ना, ये डेसिमल इसमें गया, ये 5 आ गया, यहाँ से 9 2 7 आ गया, ये कितना बच गया आपका 9, ये 8 आ गया, और ये 1875 गड़बड़ है क्या, चलिए 3105, एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 13/3125 अपन किए, तो चूँकि इसका दशमलव प्रसार ये आ रहा है तो ये हर होना चाहिए, शांत टाइप का होना चाहिए, मतलब इसका शेषफल 0 हमको मिलना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको करते हैं प्रॉपर, कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। क्वेश्चन तो सही था, 13/3125 ये किए, भाग नहीं जाएगा, डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगते ही 0 बढ़ेगा, एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। 13000 है ना, 3 चौको 12, हम जानते हैं कि 12000 चला जाएगा तो 125,
125 का अगर करेंगे तो 500 में ही जाएगा। अगर इसको हम उससे ज़्यादा कर नहीं सकते, 4 ही बार करेंगे तो 4 5 को 20 की जीरो हासिलाई 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 की जीरो हासिलाई 1, 4 कम 4 4 1 5, 4 3 12। यहाँ तक बिल्कुल सही था। ये घट के 500 होगा, 500 होगा, एक शून्य और बढ़ाएंगे, एक ही बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, 3125 है ना। तो यहाँ से 1875 आएगा, 1875 आ गया। अब इसको कितनी बार में करेंगे, इसको करेंगे हम 6 3 18 6 बार में। तो 6 5 30 की जीरो हासिलाई 3, 6 दूनी 12 12 3, 15 की 5। अब ये बच्चों पूरा चला जाएगा, इस बार में पूरा चला जाएगा। तो ये देखिए हमारा शेषफल पूरा चला गया, हमारा जो रिजल्ट आया ये आ गया दशमलव, है ना। तो हमारा भागफल ये आ गया है, हमारा शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0 होने का मतलब क्या है, यह शांत प्रकार का है, ये शांत प्रकार का है। अब शांत प्रकार का तो अपन पहले ही बता दिए थे कि ये अगर इस रूप में मिलेगा तो शांत प्रकार का मिलेगा, तो शांत प्रकार का तो मिल गया। अब अगर एक चीज़ और ये बोल दे कि बिना भाग प्रक्रिया के हमको उसका दशमलव प्रसार लिख के बताइए, मतलब हमको ये भाग नहीं करना पड़े और हम उसका दशमलव प्रसार लिख के बता दें, तो उस चीज़ को देखते हैं कैसे सीखते हैं अपन, उस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाले स्पेस का मैं यूज करूँगा यहाँ पे। ये था तो 13/3125 का हमने लिखा था 13, 2 की पावर 5, 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5, इस रूप में लिखा था। अब हमको क्या करना है कि नीचे चूँकि डेसिमल्स में आएगा तो अपने को नीचे 5 और गुणे का 2 ये 10 बनाना अनिवार्य है। तो जितने 5 हैं उतने ही हमको 2 भी जोड़ने पड़ेंगे इसमें। अभी चूँकि 2 0 है तो 2 0 है तो 2 5 हमको बनाने पड़ेंगे, 2 5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको 5 और 2 का जोड़ा चाहिए पेयर, जिससे हमको 10 मिले और 10 हमको डेसिमल्स दे, है ना। एक 10 में 1 दशमलव अंक खिसकता है, तो हम यहाँ पे कर दिए। अब ये बताइए कि क्या ये गणितीय रूप में सही है। हम गणित में पढ़ें कि हमेशा हमको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है ना। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जब हमने कोई चीज़ नीचे जोड़ी है तो वो चीज़ हमको ऊपर भी जोड़ना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ऊपर और नीचे की चीज़ें कट के ये फिर से वही इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने इसको ऊपर भी जोड़ा। अब यहाँ से हमको 5 गुणे 2 10 ये तो मिल गया और इसकी पावर 5 मिल गई। यहाँ से आप इसको करेंगे तो 13 गुणे 2 की पावर 5 होता है 32, है ना। 2 की पावर 5 32, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार करेंगे तो 32 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, है ना। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से हम इसको करेंगे 13 दूनी 26 की 6 हासिलाई 2 और 13 3 39, 39 और 2 41, 41। ये तो इसका रिजल्ट आ गया। और ये नीचे 5 है तो 5 0, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 और 2 अंक और, तो 1 2 3 4 5। ये देखिए ये हमें प्राप्त हो गया, यही हमें वहाँ से प्राप्त हुआ था। तो बिना लंबी भाग प्रक्रिया से हम कैसे किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालने के लिए अपरिमेय संख्या की ऐसी कोई मेथड है नहीं, एनसीईआरटी में अभी 10th स्टैंडर्ड तक तो अपने पास नहीं है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे दे के रखा है। एक तो अपन पहले पता कर लेंगे क्या ये शांत है, अगर शांत है तो हम इस विधि से इसका दशमलव प्रसार प्राप्त कर लेंगे। और अगर ये इस रूप में नहीं प्राप्त हो रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ऐसी चीज़ नहीं प्राप्त होगी, है ना। 455, तो 455 का अगर हम प्रोडक्ट करें, 455 का प्रोडक्ट करें तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। 455 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 9 45, 5 कम 5, यहाँ से हमको मिल रहा है ये किसके पहाड़ी में जाएगी, ये 7 के पहाड़ी में। तो 7 कम 7, 7 3 21 13। देखिए ये 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप में प्राप्त हो रहा है, जबकि हमको चाहिए क्या था 5 की पावर m और 2 की पावर n। यहाँ 5 और 2 के अलावा अगर कुछ और भी चीज़ आ गई तो ये साफ साफ ये जो हमारा 64/455 है ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत तो नहीं होगा, शांत नहीं होगा, अशांत होगा। और अशांत चूँकि परिमेय संख्या है तो अशांत के साथ आवृत्ति होगा। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो ये रहा।